हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत ही बेहतर होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी भी नहीं जगे हो तो अभी भी वक्त है, जग जाओ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आया है। और आप अभी भी अगर सो रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। आइए, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपके 10 नंबर इसी वीडियो से फुल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखना शुरू करते हैं आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। अगर बेटा आप देखते हो ना, गारंटी के साथ कहते हैं आपको यहाँ से 10 नंबर देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, 100% गारंटी के साथ कहते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें और स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको आ रहा है तो आप मुझसे पहले ही आंसर देने का जो है प्रयास करेंगे और आंसर देखेंगे कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। कमेंट बॉक्स में करके अवश्य बताइएगा। लगभग 150 प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं, तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके कितने जो है आंसर सही होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि कौन से प्रश्न बनते हैं। पहला कहा गया है, पहला प्रश्न है यहाँ पे, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता हैं। 84 वैष्णव वार्ता के रचयिता हैं, बताना यह है कि कौन है। ऑप्शन ए है विट्ठलनाथ, बी है गोकुलनाथ, सी है नाभादास, या फिर डी चतुर्भुज दास। बताना यह है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता कौन, गोकुलनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहा गया है। अगला प्रश्न कहा गया आनंद कदम, क्या कहा गया प्रश्न, आनंद कादिंबनी के संपादक थे। बताना ये है कि जो आनंद कादिंबनी है इसके संपादक कौन थे। बालकृष्ण भट्ट, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, या फिर बद्री नारायण चौधरी, यानी कि इनको प्रेम घन भी कहा जाता है। बताना यह है कि आनंद कादम्बिनी के लेखक यानी कि संपादक कौन थे। दूसरे का करेक्ट आंसर की बात करें तो यही प्रेम घन ही थे। आनंद कादम्बिनी के लेखक कौन थे या संपादक कौन थे, प्रेम घन या फिर बद्री नारायण। कौन थे, बद्री नारायण। मतलब आपको याद कैसे करोगे कि जो है यहाँ ध्यान दीजिए, बदरी हुई नारायण आ गए तो आनंद मिल गया। क्या हुआ, बदरी हुआ नारायण आए, फिर क्या हो गया, आपको आनंद मिल गया। यानी कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है, बदरी नारायण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा, इसमें बताना यह है कि कौन है। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, या फिर अपनी खबर। बताना यह है कि तीसरे का करेक्ट आंसर क्या है। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या हो जाएगी, मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है भाग्यवती, दूसरा है नासिकेतोपख्यान, या फिर राजा भोज का सपना, या फिर प्रेम सागर। बताना यह है कि चौथे का करेक्ट आंसर क्या है। तो पूछा क्या गया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, तो क्या है, राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना कैसे याद करेंगे आप, राजा इसमें भी है, राजा इसमें भी है, तो राजा 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 शिव प्रसाद सितारे हिंद किसका, राजा भोज का सपना। ऑप्शन नंबर गा यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, तट की खोज रचना है। बताना है कि जो तट की खोज है वह रचना किसकी है। ऑप्शन ए है राय कृष्णदास की, सरदार पूर्ण सिंह की, हरिशंकर परसाई की, मोहन राकेश की। बताइए इसमें कौन आंसर सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरिशंकर परसाई की। तट की खोज कौन कर रहा था, हरिशंकर कर रहे थे। तट की खोज कौन कर रहा था, हरिशंकर कर रहे थे। तट तट कौन जा रहा था, हरिशंकर। तो हरिशंकर परसाई किसकी रचना की है, तट की खोज। हरिशंकर परसाई तट की खोज, गा वाला हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
खड़ी बोली गद्य विधा की प्रथम रचना है। जो खड़ी बोली की जो गद्य विधा की प्रथम रचना है वह कौन सा है ये बताना है। कृष्ण अवतार, स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर या फिर भाषा योग वासिष्ठ बताना ये है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छठवें का करेक्ट आंसर बताइएगा बहुत तेजी के साथ। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि गोरा बादल की कथा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। खड़ी बोली की प्रथम कथा कौन हो जाएगी? गोरम बादल की कथा। चलिए एक बार में सभी का आंसर करिए मेरे साथ में, जितने भी क्वेश्चन किए हैं एक बार फिर से रिवीजन करिए इसका। 84 वैष्णव की वार्ता, इसके रचयिता कौन है पूछा जाएगा आपसे, तो कौन है? गोकुलनाथ है। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? किसको आनंद मिला था बताइए? जब बदरी हुआ, नारायण आ गए, तो क्या मिल गया? आनंद मिल गया। यानी कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी या फिर प्रेम घन है। अगला है बाबू गुलाब राय की कथा है। क्या है? जो बाबू गुलाब राय थे ना वो बहुत ज़्यादा असफलता पाते थे, इसलिए इनकी क्या है? मेरी असफलताएं। अगला है शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना क्या है ये पूछा गया है। चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजा भोज की कथा। राजा हैं, यहाँ पर राजा लगा है, राजा गए राजा के पास, यानी कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना क्या है? राजा भोज का सपना। अगला है तट रेखा की खोज किसने किया था बताइए? पांचवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो हरिशंकर थे वो तट तट घूमा करते थे ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? तो गोरा बादल की कथा। आशा करते हैं 6 प्रश्न आपके क्लियर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ ध्यान सुनिएगा एक एक प्रश्नों को, ठीक है। अगला कहा गया है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 7वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हमारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अध्योध्याय सिंह, यहाँ पे अध्योध्याय सिंह उपाध्याय सिंह है, ठीक है, हरिऔध जिनको कहा जाता है, या फिर बालकृष्ण भट्ट। बताना है कि 7वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट कौन हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी घ वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक अजान 100 सुजान बालकृष्ण भट्ट। एक अजान जैसे हुए 100 सुजान हो गए, मारे भट्ट, मतलब बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंद्र युग में, या फिर पूर्व भारतेंद्र युग में। द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंद्र युग में, या फिर पूर्व भारतेंद्र युग में। 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतेंद्र युग में। ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कब हुआ था? भारतेंद्र युग में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है यहाँ पे अपनी खबर पुस्तक की विधा है। बताना यह है कि जो अपनी खबर है उसकी जो पुस्तक है उसकी विधा क्या है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, या फिर आत्मकथा है। 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। अपनी खबर, अपनी खबर समझ ही रहे हैं क्या हो जाएगा? आत्मकथा हो जाएगा। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित कब हुई थी? भारतेंद्र युग में। अगला प्रश्न कहा गया है हिंदी की प्रथम डायरी है। हिंदी की प्रथम डायरी है कौन सी ये बताना है। मेरी कॉलेज डायरी, डायरी के पन्ने, नरदेव शास्त्री जेल डायरी, या फिर तूफानों के बीच। बताना यह है कि 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 10वें का करेक्ट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे नरदेव शास्त्री जो है की जेल डायरी यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन निबंध है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। पहला है हरिशंकर परसाई का, राय कृष्णदास का, सरदार पूर्ण सिंह का, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। बताना यह है कि 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सरदार पूर्ण सिंह का। किसका है? अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन किसका है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है निस्सहाय हिंदू रचना है। निस्सहाय हिंदू रचना किसका है? राधा कृष्ण दास का, बालकृष्ण भट्ट का, श्रीनिवास दास का, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बताना ये है कि 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निसहाय हिंदू रचना किसकी है? तो ये राधा कृष्ण दास का। निसहाय कौन हो गया? राधा कृष्ण दास हो गए, यानी कि निसहाय हिंदू रचना किसका है? राधा कृष्ण दास का। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां कहा गया है कि चंद्रावली के रचयिता हैं। क्या कहा गया है? चंद्रावली के रचयिता हैं कौन है? राम कृष्ण शुक्ल हैं, कि सेठ गोविंद दास हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बताना यह है कि 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रावली के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे कि जो है साहित्य सहचर के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बाबू गुलाब राय हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। बताना यह है कि 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर साहित्य सहचर की बात की जाए तो इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग से, कि शुक्लोत्तर युग से, द्विवेदी युग से, या फिर भारतेंदु युग से। बताना यह है कि 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर 15वें के करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ये जो कहा गया माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है, तो यह द्विवेदी युग से संबंधित है। किस युग से है? द्विवेदी युग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में छपेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? राजकुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को, या फिर मोहन राकेश को। बताना ये है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एकांकी का जो सम्राट कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? राजकुमार वर्मा को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, क्या कहा गया है? ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है यहाँ पे 17वां, आवारा मसीहा की किस विधा की रचना है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह 2025 के एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में छपेगा। क्या कहा गया है? आवारा मसीहा किसके जो है किस विधा की रचना है, ये पूछा गया आपसे। तो बताइए किसका है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, या फिर जीवनी है। तो 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अगर आवारा मसीहा की बात करें तो यह एक जीवनी है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें का ऑप्शन नंबर डी, क्या? जीवनी। अगला है रानी केतकी की कहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं आप इसको टिक लगा के रखते चले जाएंगे। रानी केतकी की कहानी की रचनाकार कौन है? लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, इंसाल्लाह खां हैं, या फिर मुंशी सदा सुखलाल हैं। बताना ये है कि 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंसाल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी इंसाल्लाह खां, यह 2025 के एग्ज़ाम में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा के रखिएगा। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी पे रहेगा इंसाल्लाह खां, वही आप टिक लगा कर चले आइएगा, आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है, इसको कोई टाल नहीं सकता, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कहा गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, कौन है? साहित्य का जो है आदिकाल, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर देवनागरी का इतिहास। बताना यह है 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी ग्रंथ कौन है? हिंदी का जो है साहित्य इतिहास, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बताना ये है यहाँ पे नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन है, मदन मोहन मालवीय हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्याम सुंदर दास हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सरस्वती के प्रथम संपादक हैं, जो सरस्वती हैं उसके जो है संपादक हैं, ये बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, कि श्याम सुंदर दास हैं, पद्म पुन्नालाल बख्शी हैं, या फिर हरदेव बाहरी हैं। ये बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर सरस्वती
के प्रथम संपादक की बात करें तो इसके कौन है, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक की आशा करते हैं समझ में आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 21 तक हो गया है बेटा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं आगे के प्रश्न क्या कहे गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी आप ध्यान दे करके एक एक प्रश्न को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन रचना कहानी है। त्यागपत्र पहला है, त्यागपत्र। बी है भाग्य और पुरुषार्थ। पुरस्कार, आन का मान। बताना यह है 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पुरस्कार क्या है, एक कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है आपसे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका हैं। महादेवी वर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, सियाराम शरण गुप्त, अज्ञेय। बताइए निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या फिर लेखिका हैं। 23वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी सरदार पूर्ण सिंह। क्या हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। 23वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन है। राम वृक्ष बेनापुरी, रांगेय राघव, विष्णु प्रभाकर या फिर राहुल संकृत्यान। बताना है 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे विष्णु प्रभाकर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो विष्णु प्रभाकर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहा गया आपसे क्या, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कहा गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी, ये बताना है। हंस, सरस्वती, ब्राह्मण या फिर इंदु। 25वें का करेक्ट आंसर बताइए। तो अगर बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो इन्होंने कौन सी लिखा था, सरस्वती जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। 25वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मेरी असफलताएं, अभी बताया गया है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। जीवनी साहित्य है, कहानी है, डायरी है या फिर आत्मकथा है। 26वें का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक आत्मकथा है। क्या यह एक प्रकार की आत्मकथा है। अगला देखते हैं, कहा गया है अम्बपाली किस विधा की रचना है। कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर संस्मरण। बताइए 27वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें अम्बपाली किस विधा की रचना है, तो यह एक प्रकार का नाटक है, यानी कि 27वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्बपाली क्या है, एक प्रकार का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है। नमक का दरोगा, गोदान, आखिरी चट्टान, राज मुकुट। बताना यह है। 28वें का करेक्ट आंसर क्या है। अगर 28वें करेक्ट आंसर की बात करें तो राज मुकुट जो है यह क्या है, एक प्रकार का नाटक है। राज मुकुट, ठीक है, क्या एक नाटक है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन छायावादी युग के लेखक हैं। बताना यह है कि जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें छायावादी युग के लेखक कौन हैं। प्रताप नारायण मिश्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, नंद दुलारे हैं। बताइए 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे नंद दुलारे हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। छायावादी युग के लेखक कौन हो जाएगा, नंद दुलारे हो जाएंगे। कौन हो जाएगा बच्चा, नंद दुलारे हो जाएंगे। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट होंगे हम इंपॉर्टेंट बताते चलेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा आप। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कहा गया है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इस पर लगाते हुए चलिए, जिनके पास बुक है अपना लगाते हुए चलिए। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत या फिर साहित्य संदेश। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 30वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। अगर 30वें करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर
जो है बी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसके संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप। पूछा जा सकता है हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। क्या कौन सा पत्रिका संपादित किए हैं? हिंदी प्रदीप। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कहा जा रहा है ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है या फिर कहानी है? बताना ये है। 31वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाटक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लगाते चलिए कि ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है, तो यह एक नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया आपसे कि जो है निम्नलिखित में से भारतीय योगी गद्य लेखक हैं, कौन है बताना है। रघुवीर सिंह, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय या फिर प्रताप नारायण। बताना ये है कि 32वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर 32वें का करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे घा यानी कि प्रताप नारायण मिश्र यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे कि साधना के रचनाकार कौन हैं? साधना के रचनाकार कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश, राय कृष्णदास, विनय मोहन। बताना यह है कि 33वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो कृष्णदास राय हैं ये साधना के रचनाकार हैं, यानी कि साधना के रचनाकार कौन हैं? तो कृष्णदास हैं या फिर राय कृष्ण दास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे रूपक रहस्य के लेखक कौन है? अथवा यह भी पूछा जा सकता है कि रूपक रहस्य किस विधा की रचना है? चलिए बताइए किसकी रचना है। 34वें का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। श्याम सुंदर दास हो जाएगा कि वियोगी हरि हो जाएंगे कि रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। 34वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो रूपक रहस्य के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास हैं। यह भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टिगत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है आपके लिए, क्या कहा गया है ध्यान दीजिए। 35वां प्रश्न है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा जो है किस पत्रिका का जो है संपादन किया गया है? मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कहा गया है बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेम घन जो थे उनके द्वारा पत्रिका किस पत्रिका का संपादन हुआ है, ये बताना है कि 35वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर 35वें करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आनंद कादम्बिनी, इसके पहले भी हमने बताया था कि जब बद्री हुआ नारायण आ गए तो क्या उनको मिल गया? आनंद मिल गया। बद्री आए तो क्या हो गया? जब बद्री छा गया तो नारायण आ गए। जब बद्री छाए तो कौन आ गया? नारायण आ गए। तो क्या उनको प्राप्त हुआ? आनंद की प्राप्ति हो गई। इस तरीके से आनंद कादम्बिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, प्रश्न जितने भी हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको। भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, जयशंकर प्रसाद है, हरिकृष्ण प्रेमी है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। 36वें का करेक्ट आंसर बताना है आपको। यहाँ पे 36वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है शेखर एक जीवनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर लगाइएगा, ये इंपॉर्टेंट आप प्रश्न हो जाएगा। क्या पूछा गया है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, ये बताना है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हैं, भीष्म साहनी है, भगवती चरण वर्मा है या फिर अज्ञेय है। बताना ये है करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। 37वें का करेक्ट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, बताइए 37वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अज्ञेय जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं या फिर श्याम सुंदर दास हैं। 38वें का करेक्ट आंसर बताइए। तो अगर 28वें के करेक्ट आंसर की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है इनमें से कौन नाटक नहीं है? राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य या फिर
आन का मान। 39वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपना अपना भाग्य। इसमें पूछा कौन सा नाटक नहीं है, तो अगर राजमुकुट की बात करें या नाटक है, गरुड़ध्वज नाटक है, आन की मान या फिर नाटक है, कौन नहीं है यह पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कहा गया है डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है, कौन सी पत्रिका डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित की गई है? सरस्वती, धर्मयुग, मर्यादा या फिर हंस। 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मर्यादा। कौन? मर्यादा। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा कौन सी संपादित की गई थी? तो मर्यादा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जीवनी है किसका? नीड़ का निर्माण, फिर आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र या फिर चिंतामणि। बताना ये है कि जीवनी कौन है। 41वें का करेक्ट आंसर क्या है ये बताना है आपको। अगर 41वें करेक्ट आंसर की बात करें तो आवारा मसीहा एक जीव है, जीवनी है। आवारा मसीहा क्या है? एक प्रकार की जीवनी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है चंद्रधर शर्मा यानी गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, ध्यान दीजिए ऑप्शन क्या है? हिंदी प्रदीप, समालोचक, हंस या फिर ब्राह्मण। बताना। 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे समालोचक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया गोदान किस विधा की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, पूछा गया गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है या फिर डायरी है, यह बताना है कि 83वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 83वें करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे उपन्यास करेक्ट आंसर हो जाए। गोदान क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से रचना नाटक कौन है, ये बताना यह है। जीवन कण, करुणा, सती, स्कंदगुप्त। 44वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्दा कहानी क्या पूछा गया आपसे? जो पर्दा कहानी है, क्या पर्दा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर अमरकांत हैं या फिर यशपाल हैं। बताना है। 45वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन है यहाँ पे? यशपाल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 45वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? कुटुच के, ध्रुव स्वामी के, आत्मेन पद के या फिर आषाढ़ का एक दिन। बताना यह है कि 46वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ध्रुव स्वामी। ठीक है, 46वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गबन के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको। गबन के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, भगवती चरण, प्रेमचंद्र या फिर अज्ञेय। 47वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रेमचंद है। गबन, गोदान ना, ध्रुव स्वामी, इन सब के लेखक कौन है? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सी करेक्ट। अगला प्रश्न कहा गया है यहाँ पे पंडित लल्लू लाल की रचना कौन है? प्रेम सागर है, सुख सागर है, रानी केतकी की कहानी है या फिर परीक्षा गुरु। बताना यह है कि 48वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर 48वें के करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48वें, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रेम सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडित लल्लू लाल है ना, ठीक है। पंडित लल्लू लाल की रचना कौन है? तो प्रेम सागर ही है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है आपसे आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, मोहन राकेश हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं या फिर हरिशंकर परसाई हैं। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 49वें का। तो मोहन राकेश। आखिरी चट्टान कौन है? मोहन राकेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया है प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र हैं, सूरदास हैं, राम प्रसाद निरंजनी हैं या फिर लल्लू लाल हैं। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। 50वें का करेक्ट आंसर बताइए। 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं, बताइए। तो कौन है? लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? घुमक्कड़
शास्त्र के रचनाकार कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राहुल संकृत्यान, विद्यानिवास, डॉक्टर नगेंद्र या फिर वृंदावन लाल वर्मा। 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 51 के करेक्ट आंसर की बात करें तो राहुल संकृत्यान घुमक्कड़ शास्त्र किसका है? राहुल संकृत्यान। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल संकृत्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कुटुच के रचयिता कौन है? अज्ञेय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं या फिर यशपाल हैं। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है अष्टायाम के रचनाकार हैं। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। अगला प्रश्न है श्याम सुंदर दास का जन्म काल है। पूछा नहीं गया कभी यह वही प्रश्न, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 1850 है, 46 है, 75 है या फिर 81 है। ये बताना है कि श्याम सुंदर दास का जो जन्म काल है वह कब है। 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 75। कौन हो जाएगा? 75। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे अष्टायाम के रचनाकार कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइएगा इस पर। गोकुलनाथ हैं, वल्लभाचार्य हैं, नाभादास हैं या फिर तुलसीदास हैं। अष्टायाम के रचनाकार कौन है ये बताना है। 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे नाभादास जो है अष्टायाम के लेखक हैं, यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा के रचना का जो है नाम क्या है ये बताना है। निराला की साहित्य साधना, मेरा परिवार, पर्वत देशों में या फिर चिंतामणि बताना। 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो निराला का साहित्य साधना। निराला का साहित्य साधना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। आज लगभग जो है 70 प्रश्न ही हो पाएंगे, तो जितने भी प्रश्न रह जाएंगे ये पार्ट फर्स्ट है, कल पार्ट सेकंड जो है इसका अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं। मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है ये बताना है। जो मेरी जीवन यात्रा है वह किस लेखक की आत्मकथा है। 56 का करेक्ट आंसर बताइए। तो अगर 56 के करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन दिए गए हैं वियोगी हरि, राहुल संकृत्यान, राम वृक्ष बेनापुरी या फिर महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राहुल संकृत्यान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राहुल संकृत्यान। अगला है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय। 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है कि 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हार न मानिए, लगे रहिए कंटिन्यू। तो क्या है? श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है ये बताना है। ऑप्शन है उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या फिर नाटक है। ये बताना है जो चिंतामणि है वह किस विधा की रचना है। 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो चिंतामणि है वह निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला है पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है ये बताना है। राहुल संकृत्यान की, राम वृक्ष बेनापुरी की, कन्हैयालाल मिश्रा की या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बताना है कि 60वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो राम वृक्ष बेनापुरी की। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी ये हुआ है अथातो घुमक्कड़ा जिज्ञासा किसके लेखक हैं बताना है। मोहन राकेश हैं, राहुल संकृत्यान है, अज्ञेय हैं, धर्मवीर भारती है। 61वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अभी ये प्रश्न हुआ है राहुल संकृत्यान का। ठीक है, अगर आप प्रश्न को देखते हैं तो आपके सभी प्रश्न यहीं के यहीं क्लियर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का जो है नाम क्या है। ये भी अभी हुआ था, कुछ ही देर पहले हम लोगों ने इसको भी किया है। धर्मयुग, हंस, सरस्वती या फिर मर्यादा। बताना ये है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मर्यादा किसका किया इन्होंने।
मर्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। अगला देखते हैं। अगला कहा गया भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं, कौन है ये बताना है। शिव पूजन है, बालकृष्ण भट्ट हैं, वियोगी हरि हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला है चिंतामणि के रचनाकार कौन है, अभी ये प्रश्न हुआ है। ठीक है, बताइए चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र या फिर गुलाब राय। चिंतामणि 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन है इसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला देखते हैं। जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चिंतामणि के अभी हुआ था राजा आचार्य जो है रामचंद्र शुक्ल जी थे यहाँ पे। अगला है दीपदान नामक जो है रचना है, दीपदान नामक रचना क्या है ये बताना है। नाटक है, भेंट वार्ता है, लघु कथा है या फिर एकांकी है, ये बताना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 65 का करेक्ट आंसर की बात करें तो 65 का यह जो चिंतामणि है यह एक जो है, यह दीपदान जो है वह एक क्या है, एकांकी है। 65 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। ऑप्शन है किसने स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, क्या है ये बताना है। भूदान, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश, भारत भारती। 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती ने किस की रचना की थी, सत्यार्थ प्रकाश की। अगला है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। आनंदमठ, परीक्षा गुरु, गबन, तितली। बताइए 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो परीक्षा गुरु। पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये वाला कि प्रथम मौलिक उपन्यास है, कौन है, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य यानी खड़ी बोली के जन्मदाता हैं, बताना यह है कि हिंदी गद्य यानी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है। प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंद्र हरीशचंद्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। बताइए 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 68 के करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतेंद्र हरीशचंद्र हो जाएगा। अगला देखते हैं 69। कहा गया आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है, क्या। मिश्र बंधु, गुलाब राय, सुदर्शन, रामचंद्र शुक्ल। 69 जो 69वां है उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अशोक के फूल, वनमाला, चिंतामणि, विद्या सुंदर। बताइए 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो चिंतामणि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान दीजिएगा। अगला भी देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं, बताना ये है कि यहाँ पे जो भाग्यवती है उपन्यास उसके लेखक कौन हैं। श्रद्धाराम फुलौरी हैं, प्रेमचंद हैं, अमृतलाल हैं या फिर राम प्रसाद निरंजनी हैं। बताना ये है 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 71वें का करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, श्रद्धाराम फुलौरी। अगला प्रश्न देखते हैं। 72वां प्रश्न कहा गया है, ध्यान दीजिए। 72वां प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है, ये बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का अगर जीवन काल की बात की जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी, बताना ये है। 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1864 में उनका जन्म हुआ था जबकि 1938 में उनका मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दीप जले शंख बजे संस्मरण के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्ञानेंद्र कुमार हैं, कन्हैयालाल हैं, हरिशंकर परसाई हैं या फिर उपेंद्र नाथ अस्क हैं। 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 73 के करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र यानी प्रभाकर है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस युग के पद्म भूषण के रूप में जो है आभास मिला है, ये बताना है। 57 में कि 59 में, 63 में या फिर 50 में। बताइए 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 74 के करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1957 में इनको मिला था, पूछा गया अगला प्रश्न। और आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से जीवनी है। बसेरे से दूर, अनाम दास का पोथा, कलम का सिपाही या फिर सरस्वती। बताइए 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कलम का सिपाही।
क्या हो जाएगा, कलम का सिपाही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा रहा। यह हिंदी साहित्य गद्य का फर्स्ट पार्ट है। कल इसी तरीके से हम लोग सेकंड पार्ट को करेंगे। आज 75 प्रश्न हो गए हैं। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें ताकि हमारा परिवार और ही बड़ा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।